दोस्तों किसी भी महिला की खूबसूरती की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके वक्षस्थल मतलब कि उसके ब्रेस्ट एरिया के बारे में ज़रूर डिस्कशन होता है। और जब एक्चुअली अगर हम कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें, चाहे वो मिस इंडिया हो या मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो, तो डेफिनेटली उनका जो वक्षस्थल है उसकी खूबसूरती को डेफिनेटली एक पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि हर महिला खूबसूरत वक्षस्थल के साथ पैदा हो या ग्रोन अप करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन की वजह से बहुत बार बहुत सारी जो महिलाएं हैं, फीमेल्स जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। प्रकृति जब आपको किसी तरीके से पीछे रख देती है तो प्रकृति ही आपको बहुत सारे ऐसे उपाय भी देती है जिनका इस्तेमाल करके अपनी उस छोटी सी प्रॉब्लम को आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी एक प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में। सो मेक श्योर अगर आपको भी लगता है कि आपका ब्रेस्ट साइज जो है वो छोटा है या फिर आपके ब्रेस्ट का जो शेप है वो छोटा बड़ा हो रहा है या फिर वो ढीलापन अनुभव आप कर रहे हो अपनी ब्रेस्ट एरिया में, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि जो मैं आपको 4 या 5 टिप्स देने वाला हूँ इन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब आप इन्हें 4 से 6 महीने लगातार फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हर एक टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ पूरी तरीके से नेचुरल है, सेफ है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स देने का काम करेगी। सो देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये भी मुझे ब्रेस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में ही आया है। ये लिखा है सिमरनजीत जी ने, और सिमरनजीत ने लिखा है कि सर मैं आपका बनाया हुआ ब्रेस्ट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैं सिबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, थैंक्स आपको। मुझे हमेशा से ब्रेस्ट को लेकर के शिकायत थी और आपने दूर कर दी, वाहेगुरु जी आपको हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच सिमरनजीत आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे बनाए हुए लविशिया वेलनेस के ब्रेस्ट मसाज ऑयल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आपको जो हमेशा से शिकायत बनी रहती थी कि आपके ब्रेस्ट साइज छोटे हैं या वो सैग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सिमरनजीत बात कर रही हैं इस लविशिया वेलनेस के ब्रेस्ट मसाज ऑयल के बारे में। ये ब्रेस्ट मसाज ऑयल 100% नेचुरल जो अरोमा ऑयल्स होते हैं जिनको हम एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं उनके आधार पर ये बनाया गया है। और इसे बनाने के लिए मैं बहुत सारे जो अरोमा ऑयल्स यूज़ करता हूँ उन्हें 100% ऑर्गेनिक तरीके से हम डिराइव करते हैं ताकि आपका वो सेंसिटिव हिस्सा जो है वो बिल्कुल सेफ रहे, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स मिलें। तो अगर आप भी अपनी ब्रेस्ट साइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे एनहांस करना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट मसाज करना ये आपको स्टेप नंबर 1 पर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप ब्रेस्ट मसाज करोगे तब जाकर के आपका वो जो एरिया है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा आप ब्लड के सर्कुलेशन को वहाँ पर बढ़ाओगे ब्रेस्ट मसाज के माध्यम से, आप देखोगे कि आपका जो न्यूट्रिशन सप्लाई है, जो आप इसके बाद खाना खाने वाले हो, वो प्रॉपरली आपकी जो एरिया है, जो ब्रेस्ट है, वहाँ तक सप्लाई होगा। और जब वो सप्लाई होगा तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। तो अब सवाल आता है कि जो ब्रेस्ट मसाज है वो करना किस चीज़ से। तो डेफिनेटली जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि आप लविशिया वेलनेस के इस ब्रेस्ट मसाज ऑयल के साथ दिन में 2 बार 10 मिनट लेफ्ट साइड 10 मिनट राइट साइड आप मसाज कीजिए। और आप देखोगे कि ये ऑयल से जब आप इनिशिएट करोगे अपनी सेल्फ लव की जर्नी को तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिमरनजीत जी की तरह ही जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस प्रोडक्ट के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दूसरा जो टिप है दोस्तों मसाज करने के बाद, वो आता है प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना। ये जनरली देखा गया है कि बहुत बार महिलाएं, स्पेशली इंडिया के अंदर जब हम खाने की बात करते हैं तो प्रोटीन डिफिसिट डाइट हमारी होती है। मतलब कि प्रोटीन की मात्रा जो है वो हमारे एक्चुअली खाने में होती ही नहीं है जितनी हमको चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर आप वजन ना बढ़ाना चाहते हो, ना कम करना चाहते हो, ना मसल गेन करना चाहते हो, ना मसल कम करना चाहते हो, मेंटेन रखना चाहते हो, तो भी आपको आपके वजन के बराबर जितने ग्राम है उतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपका वजन 100 किलो है फॉर एन एग्जांपल, तो आपको 100 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। अब महिलाएं क्या करती हैं, बहुत बार इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर
कर पाती, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही ब्रेस्ट मसाज कर ले उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ पर आप सिमरनजीत के कमेंट पे अगर फोकस करोगे तो सिमरनजीत ने ये लिखा है कि वो ब्रेस्ट मसाज भी कर रही है और साथ के साथ सिबकथॉर्न ले रही है। सिबकथॉर्न क्या करता है? सिबकथॉर्न आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है, जिसकी वजह से आपको मसाज के भी पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मसाज के साथ सिबकथॉर्न हमेशा कंपलसरी रखो, लेकिन प्रोटीन के सोर्सेज को ज़रूर शामिल करो। महिलाओं के लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको सोया चंक्स, जिसको कि सोयाबीन की बड़ियाँ कहा जाता है, ये ज़रूर खाना चाहिए। और सोयाबीन की बड़ियों के अंदर अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ियाँ खाते हो, दिन में 2-3 बार टुकड़ों में आप कर लीजिएगा, तो आपको लगभग 50 से 52 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। अब सोचिए कितनी अच्छी मात्रा है। आप पनीर से भी इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं ले सकते, क्योंकि पनीर के अंदर भी 100 ग्राम के अंदर 22 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, बाकी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सोया चंक्स एकदम सस्ता जुगाड़ है, सस्ता उपाय है, जिसको हर गरीब से गरीब व्यक्ति अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि जितना किलो आपका वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। बेस्ट सोर्स मैंने आपको बता दिया कि सोयाबीन है। इसके अलावा आप दालें खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो। अगर आप एगिटेरियन है तो अंडे खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन मटन खा सकते हो। तो ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का खाना आपके लिए अलाउड है और आप खा सकते हो। उस सोर्स से आप प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर लोगे। तीसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और वो है मसाज के बाद में एक्सरसाइज करना, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, सिर्फ मसाज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब आप मसाज पे डिपेंडेंट हो जाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपको एक्चुअली बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो आपको पुशअप्स लगाने चाहिए। जिस तरीके से लड़के लोग जिम में जाकर के अपने हाथों को ज़मीन में रख करके पुशअप्स लगाते हैं अपने चेस्ट एरिया के लिए, बिल्कुल वैसे ही अगर आप ज़मीन पर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप दीवार के सहारे इस तरीके से करके खड़े होइए, अपने ब्रेस्ट एरिया को दीवार के नज़दीक ले जाइए, स्ट्रेच फील कीजिए इस मसल के अंदर और फिर धीरे से आप पीछे जाइए। इस तरीके से 20-20 रिपीटेशंस के आप 3 से 4 सेट कीजिए और दिन में 2 बार कीजिए, सुबह और शाम को। आप देखोगे धीरे धीरे जहाँ पर आपका ब्रेस्ट है, उस ब्रेस्ट के नीचे जो एक्चुअली मसल है, वो मसल जब लिफ्ट करेगी तो ब्रेस्ट आपका अपने आप एक शेप में आने लगेगा और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, आपको ना मैं एक पैक बता रहा हूँ। ये बेसिकली आपकी जो ब्रेस्ट सैगिंग कर जाती है, जो लटक जाती है या ढीलापन आ जाता है, उसको वापस से रिलिफ्ट करने में मदद करेगा। आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी और चावल का आटा। इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। बराबर मात्रा में मिलाने के बाद में आपको इसके अंदर लगभग 1 चम्मच जो है वो नारियल का तेल डालना है और बाकी जो है वो आपको पानी के साथ में इसका पेस्ट बनाना है। अच्छे से इन चारों चीज़ों को मिक्स कीजिए, मतलब कि मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा, नारियल का तेल और पानी, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बनाइए। सीधे लेट जाइए और अपनी निप्पल से अपने ब्रेस्ट को होल्ड करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ इस लेप को लगाइए। जब आप इस लेप को लगा रहे हैं तो आपको अगर किसी की मदद चाहिए और आप कंफर्टेबल हो उनके सामने अपने इनर गारमेंट्स को निकालने के लिए, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, अदरवाइज खुद भी आप इसे लगा सकते हैं। इसे प्रॉपरली सूखने दीजिए। मुल्तानी मिट्टी बेसिकली क्या करती है, बाइंडिंग एजेंट, और ये बाइंडिंग एजेंट की वजह से जो ढीलापन आ गया है, जो सैगिंग इफेक्ट आ गया है, उसे आप दूर कर सकते हो। अब लेकिन इसके बाद में आपको जब इसे वॉश करोगे आधे घंटे के बाद में एक अच्छा बॉडी लोशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का नेचर होता है कि वो ड्राइनेस देती है। तो उस ड्राइनेस को रोकने के लिए, उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा बॉडी लोशन लगाएं। तो मेरा यहाँ पे सजेशन होता है कि आप वेलवेट टच बॉडी लोशन लगा सकते हैं। वेलवेट टच बॉडी लोशन ना सिर्फ ब्रेस्ट एरिया के लिए, बल्कि इन बारिशों में या गर्मियों में या सर्दियों में पूरी बॉडी के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि बॉडी लोशन जनरली हम लगाते हैं, वो कुछ घंटों के लिए हमें ठीक से हाइड्रेशन देता है, उसके बाद वापस से हमारे हाथ या हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है। वेलवेट टच बॉडी लोशन का जो हाइड्रेशन है वो 24 से 48 घंटे रहता है। अगर आप नहाते नहीं, नहाएंगे तो डेफिनेटली वो वॉश ऑफ हो जाएगा, राइट। और नहाना भी ज़रूरी है, तो एटलीस्ट आप उसको सुबह लगा लीजिए, अगले दिन सुबह तक वो आपको अपना रिजल्ट देता रहता है। सो मेक श्योर इन सभी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके साथ में एक एडिशनल टिप आपको देता हूँ कि बहुत बार मैंने देखा है कि जो इंडियन विमेन है, स्पेशली देखो जो मेट्रोज में रहते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो गाँव वाले एरियाज़ में रहते हैं या थोड़े से रूरल एरियाज़ में रहते हैं या
टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं वो अपनी अच्छी ब्राज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपको एक अच्छी ब्रा में, आपके अच्छे एक इनरवियर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपके ब्रेस्ट को प्रॉपरली सपोर्ट दे। जितना सपोर्ट आप आपकी ब्रा से अपनी ब्रेस्ट को देने वाले हैं उतना ज़्यादा आप आपकी ब्रेस्ट को सैगिंग इफेक्ट से रोकने वाले हैं, उतना आप ढीलापन होने से रोकने वाले हैं और ये देखते देखते आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर 6 से 8 महीने इन्हें लगातार इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और आपका प्यार जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देती रहिएगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।